नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने आया हूं कि जनहित याचिका क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऐसी याचिका जिसमें जनता का हित समाहित है उसी को जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। एग्जैक्टली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है और ये किस वजह से उत्पन्न होती है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि याचिका यानी पिटीशन दाखिल की जाती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत जो याचिकाएं दाखिल होती हैं वो हाई कोर्ट में दाखिल होती हैं, और आर्टिकल 32 के तहत याचिका जो दाखिल होगी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। इसी प्रकार से एक स्पेशल लीव पिटीशन होती है जो आर्टिकल 136 यानी 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। अब दोस्तों, मैं यहां बात कर रहा हूं जनहित याचिका की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी जगह है जो रास्ता है जिसे आप पब्लिक पाथ कह सकते हैं, और अगर किसी ने उस पर रोक लगा दी, नाजायज रोक लगा दी, तो आपको उसे हटाना है। अब उसमें जनता का हित समाहित होना चाहिए। आप याचिका लेकर के हाईकोर्ट जा सकते हैं। या मान लीजिए कि किसी जगह कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें से कुछ ऐसी खतरनाक गैसें निकलती हैं जिस कारण से बहुत से लोगों की जान को खतरा है, यानी कि ऐसे लोग जो वहां उस फैक्ट्री के आसपास रहते हैं और ऐसे खतरनाक तत्व उस फैक्ट्री में से उत्सर्जित होते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की जान को खतरा है, वहां रहने वाला कोई व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो वहां नहीं भी रहता फिर भी फाइल कर सकता है। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जनहित याचिका उन्हीं को माना जाएगा जिनमें जनता का हित निहित होगा। आपका पर्सनल इंटरेस्ट मायने नहीं रखता। हो सकता है आप वहां रहते हैं, आप एक याचिका लेकर के गए और आपने कहा कि साहब फला जगह ऐसा हो रहा है, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, या मेरी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, या मेरा रास्ता रुक रहा है, या और कोई भी रीजन। कोर्ट आपसे पहला सवाल ही यही पूछेगी, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अगर आप किसी रंजिशवश किसी सेकंड पार्टी या किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई पिटीशन लेकर के जाएं और उसमें यह दिखाने की कोशिश करें कि साहब इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है, और कोर्ट अगर ये पाता है कि नहीं इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट के तहत रिट लाई गई, तब इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर नहीं ट्रीट किया जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा। इवन हो सकता है कि कोर्ट का समय व्यर्थ करने के कारण आप पर कॉस्ट भी लगा दी जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप सबको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री थी जहां से जहरीली गैसों का उत्सर्जन हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी MC मेहता वर्सेस स्टेट की। इस याचिका में पब्लिक इंटरेस्ट की बात आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो चूंकि इसे गैस त्रासदी कांड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो भी लोग संक्रमित हुए उस गैस त्रासदी कांड में उनको मुआवजा देने का आदेश हुआ। इसी प्रकार से जब हमारी गंगा नदी दूषित होने लगी, मैली होने लगी और फैक्ट्रियों का गंदा कचरा उस नदी में गिरने लगा, तब भी
याचिका दाखिल की गई, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो फैक्ट्रियों से गंदे नाले निकल करके गंगा नदी के पानी को गंदा कर रहे हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसी प्रकार के सैकड़ों मामले अपने हिंदुस्तान में हैं, जिसके कि आपको उदाहरण के रूप में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। अब जैसा कि आपने जाना कि जनहित याचिका का मतलब है कि उसमें जनता का हित निहित होना चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं दिखना चाहिए। जब आप किसी मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट के समक्ष या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करते हैं और उसमें बकायदा ये बात रखते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के मैं यहां आदेश कराने आया हूं वो प्योरली, पूर्ण रूप से पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, यानी आपकी याचिका से अगर ऑर्डर होता है फेवर में तो इट इज अंडर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। एक भारी संख्या में जो जनता है उसे आपकी याचिका में होने वाले आदेश से लाभ होगा। अगर आप कोई ऐसी याचिका लेकर के गए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो रहा हो, ऐसी सूरत में कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात कहूंगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अक्सर ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ये रोड निकालता है, गांव में कईयों की जमीन ले लेता है, जिनके मकान या मार्केट बनी होती है उसे ऑक्युपाई कर लेते हैं, उसके बदले में कंपनसेशन देते हैं। ऐसे मामलों में बहुत सी जनहित याचिकाएं दाखिल होती हैं। कोर्ट जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछता है कि भाई आप किस नियम के तहत या किस नोटिफिकेशन के तहत इन लोगों से इनकी जमीन आपने ऑक्युपाई करी है और उसमें आप क्या देंगे या आपने कितना कंपनसेशन दिया है, तो कोर्ट इस बात को एग्जामिन करती है कि इसमें कंपनसेशन उचित है या नहीं है। और दूसरी बात, जब कोर्ट ये देखती है कि हाँ भाई इसमें जनता का हित समाहित है कि उनको रोड मिलेगी, उनको हाईवे मिलेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा, तो ऐसी सूरत में अगर ये याचिका में कहा गया कि साहब यहां रोड ना बने, तो ऐसी रिट्स खारिज कर दी जाती हैं और कोर्ट उस फेवर में जाएगी जहां जनता का हित समाहित है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका क्या होती है, और जिन याचिकाओं में पूर्ण रूप से जनता का हित समाहित है वही जनहित याचिकाएं हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, धन्यवाद।